राजधानी जयपुर में श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव का आयोजन शुरू हो गया है। विद्याधर नगर के सेक्टर 7 में प्रारंभ इस कथा को आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी कर रहे हैं। दरअसल आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी यहाँ 25 वर्ष पहले कथा करने आए थे। श्री गिरिराज संघ विश्वकर्मा परिवार और भागवत मिशन परिवार की ओर से होने वाली इस कथा को 25 सालों से लगातार किया जा रहा है। इस कथा में 108 आसनों पर मूल पाठ भी किए जाते हैं। कथा के प्रारंभ में सर्वप्रथम यजमान सपत्नीक कलश यात्रा और पोथी यात्रा के साथ कथा स्थल पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने भागवत देवता की पूजा की। इसके बाद यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर मेहंदीपुर बालाजी के महंत श्री नरेशपुरी महाराज भी पहुंचे। कथा आयोजकों की ओर से श्री नरेशपुरी महाराज का भी स्वागत सत्कार किया गया। इस कथा में आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी के शिष्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्थानीय विधायक और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पहुंची। कथा में श्रद्धालुओं ने जमकर भजनों का आनंद लिया। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीवाके बिहारी के भारती
और आकर के बिठाया। नंद बाबा ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि पंडित जी, आप अपने पंचांग को खोल करके देखो, 2-4 महीना में यदि मेरे लाला को कोई गौचारण का मुहूर्त निकल रहे हुए तो आप बता दो। तो पंचांग खोल करके पंडित जी देखने लगे। कभी उंगली पर, आपने देखा ना पंडित जी लोग पंचांग देखते, कभी उंगली पर गिनते हैं, कभी सिर पर हाथ रखें, कभी उंगलियों पर गिने, कभी सोचने के लिए बैठ जाएं। 15 मिनट निकल गए, 20 मिनट हो गया। नंद बाबा ने कहा कि पंडित जी, क्या मेरे लाला का कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है? बोले, ब्रजराज नंद, आपके लाला का 10 साल तो कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा। 10 साल तक? हाँ, यदि मुहूर्त निकल भी रहा है हमारी समझ में, तो आज के दिन का ही मुहूर्त निकल रहा है। महाराज, कहीं आपको हमारे लाला सिखा पढ़ा करके तो नहीं आए?
ये अति चंचल है। पंडित जी बोले कि नंद बाबा छोटो सो तुम्हारा लाना है, ये हमें कहाँ सिखा देगा? अरे जो हमारे पंचांग में लिख रही है वो हमने आपको बताया कि नहीं, अब आपकी जैसी इच्छा। तो पंडित जी को दक्षिणा देकर के नंद बाबा ने विदाई दी। अब देखिए ठाकुर जी की लीला। भगवान कृष्ण, क्योंकि वो दिन था कार्तिक शुक्ला अष्टमी, गोपाष्टमी, जिस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गौएं चराने के लिए गए थे। नंद बाबा से भगवान कहते हैं कि बाबा अब आप आज्ञा दो, मैं गौ चराने के लिए जाऊं। बोले लाला नहीं, आज नहीं जाऊं। अरे मुहूर्त का क्या है, फिर दक्षिणा ही तो देनी पड़ेगी, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, और क्या है, फिर मुहूर्त निकलवा लेंगे। अब तो ठाकुर जी अथाई के कोने में बैठ कर के जोर जोर से रोने लगे। इधर वाले लोग गौओं को लेने के लिए गौशाला में जब आए तो गौएं आज गौशाला से बाहर नहीं जा रही हैं, बार बार डंडा दिखा रहे हैं, लेकिन गौएं गौशाला से बाहर ही नहीं निकल रही हैं। तो वाले लोग आकर के नंद बाबा से बोले कि बाबा आप अपने लाला को थोड़ा भेज दो, क्योंकि जब हम गौओं को वन की ओर ले जाते हैं तो आपके लाल खड़े हो जाते हैं गौशाला के दरवाजे पर, और जो आवाज लगाते हैं गौओं को, तुरंत गौएं दौड़ करके बाहर आती हैं। तो नंद बाबा ने भगवान को कहा कि लाला जाओ, गौओं को थोड़ा वन की ओर करा करके आओ। तो अपने पिता की आज्ञा देखिए, कितना प्रभु मानते हैं, अपने बड़ों को कितना सम्मान देते हैं। अभी अभी महर्षि बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल बच्चों को एक श्लोक भी याद है। ये भी श्लोक याद नहीं है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव हम उनसे कैसे फिर सम्मान की, आदर की, आज्ञा की कामना कैसे कर सकते हैं? इसमें बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का बहुत बड़ा दायित्व है। भगवान राम को देखिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही। लेकिन आज के राम कैसे है महर्षि? प्रातः काल उठ के रघुनाथा। किसी ने मुझे कहा कि महाराज जी आपने सुनाया बड़ा बढ़िया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावरी माथा। लेकिन गोस्वामी जी की चौपाई में मैंने थोड़ा सा संशोधन कर दिया। मैंने कहा भैया आप हमसे बड़े विद्वान हैं क्या आपने क्या संशोधन किया? बोले महाराज मैंने ये संशोधन किया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता का फोड़े। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व। हनुमान चालीसा सिखाई, पाठ करें। मैं जब विदेश में जाता हूँ मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। वहाँ अमेरिकन बच्चे भी, अभी अभी हमारे मिश्रा जी बात कह रहे थे कि बुदबुदा रहे थे लंदन में, जब महर्षि हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ करा रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि महर्षि ही पहले भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश उस सभा के अंदर
जाकर के पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ कराया। पहले भारतीय महापुरुष हैं हमारे महापुरुष, जिन्होंने पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ कराया। ऐसी प्रेरणा। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में मैं गोपी गीत का पाठ कर रहा था, तो मैंने कहा पाठ के समय उस बच्चे को, छोटा ही बच्चा था करीब 8-10 साल का, उसको हिंदी भी आती थी, तो मैंने कथा के मध्य में ये कहा था कि भाई देखो, इस पाठ को कंठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और ठाकुर जी एक दिन उस भक्त को दर्शन भी देते हैं। मैंने ऐसा कहा तो उस बच्चे ने अपनी मां को कहा कि गुरुजी ने ऐसा व्यास गद्दी से बोला है, तो मम्मी मैं 19 श्लोक कंठ करूंगा। मैं जब दूसरी बार अमेरिका में गया, लॉस एंजलिस में, तो उस बच्चे ने मुझे 19 श्लोक तो नहीं उसको कंठ हुए, सत्य बात है, लेकिन उस बच्चे ने मुझे 5 श्लोक गोपी गीत के सस्वर और शुद्ध कंठस्थ सुनाए। 5 मेरा हृदय गदगद हो। तो बड़ों के प्रति आदर का भाव जब तक हम अपने भारतीय शास्त्रों से, संस्कृति से, संस्कारों से हम अपने बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक उनमें आदर का भाव कैसे आएगा? जोड़ना तो पड़ेगा। भगवान कृष्ण रो रहे थे, लेकिन पिता ने जब आज्ञा दी कि जाओ बेटा गौओं को वन की ओर करा करके आओ, तो भगवान ने रोना बंद कर दिया और सीधे उठ करके गौशाला के दरवाजे पर कृष्ण गए और जाकर के गौशाला के द्वार पर खड़े हो गए। अपनी कमर से प्रभु ने वंशी निकाली और निकाल करके वंशी मधुर मधुर वंशी में गौओं का नाम लेकर के प्रभु ने जब वंशी बजाई, तो गौ माता स्वयं ही गौशाला से बाहर दौड़ी 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 चली गई। चारों ओर भगवान को घेर करके गौ माता खड़ी हो गई। कोई तो अपलक दृष्टि से भगवान कृष्ण का दर्शन कर रही है, कोई गौ माता भगवान के हस्त कमल चाट रही है, कोई गाय भगवान के चरण कमल चाट रही थी। दूर नंद बाबा खड़े थे। नंद बाबा ने जब दूर से ये दृश्य देखा तो आंखों में नंद बाबा के आंसू भर आए और नंद बाबा ने कहा कि इन गौओं का इतना प्रेम मेरे लाला से है, मेरे कन्हैया को ये इतना प्रेम गौ माता करती हैं, तो मेरे लाल आज ही गौएं चराने के लिए जाएंगे, आज ही जाएंगे। नंद बाबा ने अंदर महलों की खबर करा दी और कार्तिक शुक्ला अष्टमी तिथि के दिन प्रथम बार भगवान गौएं चराने के लिए जब जा रहे थे, तो भगवान के पैरों में जूती नहीं, चप्पल नहीं, कुछ नहीं, नंगे पांव।
जय जय गोपाल जय जय